स्वागत है फिर से स्कूल विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल में। हम जो वीडियो कर रहे थे वो बीच में स्टॉप हो गया था, इसके लिए हम लोग वहाँ पे ही रुक गए अचानक से। वहाँ से ही हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आज ही हमें पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करने थे। हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा था कि निरंजन का चैप्टर चालू था। हाँ, और यहाँ पे हम लोग रुके थे कि भविष्यात आयुष्य सुंदर बनवू शकतात हे त्यांना माहीत असतं। मतलब एजुकेशन की वजह से ही वो उनकी ग्रोथ कर सकते हैं, उनका लाइफ ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, एडजस्टेबल होते हैं। ठीक है, अडाप्ट कर लेते हैं कोई भी सिचुएशन, कंडीशन, ये सब चीज़ें। आगे है पैसेज नंबर है 3। ओके, तीसरा पैसेज, मैं पैसेज रीड करती हूँ। मावशीचं घर गावाबाहेर डोंगर पायथ्याशी, मध्ये एक नदीही लागायची। पूर्वी ही नदी पाण्यात उतरूनच चालत चालत पार करायला लागायची, परंतु आता कोकण रेल्वे आल्याने रेल्वेचा छान पूल नदीवर आला। पुलाच्या एका बाजूने लोकांसाठी पायवाटही ठेवली होती। या पुलामुळं आता जाणं येणं सोपं झालं होतं। निरंजन अभ्यासाची मनातल्या मनात उजळणी करत झपाझप चालत होता। मैंने आपको ऊपर ही बोला था, ये जो उजळणी, ये वाला क्वेश्चन था उनका कि निरंजन मनात उजळणी करत होता, तो ये उन्होंने दिया है इस पैराग्राफ के नीचे। ठीक है, जो कि रियल में होना चाहिए था इस पैराग्राफ के नीचे, क्योंकि हम उजळणी ये शब्द यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कहाँ पे पढ़ा अभी हमने? हाँ, ये देखिए। ठीक है, तो इसके लिए उनका मिस्टेक है, और आगे भी ऐसा सेम मिस्टेक है। उजळणी करत झपाझप चालला होता। वाटेत त्याला भला मोठा दगड पडलेला दिसला। कुणीतरी कामासाठी घेतला असेल आणि पुन्हा तसाच ठेवून दिला असेल। निरंजनने तो दगड उचलून बाजूला ठेवला। त्याला लोकांच्या या बेफिकीर प्रवृत्तीचा भयंकर राग ये। तुम्ही विसरलात, पण दुसरा ठेचकाळून जीवाला मुकतो त्याचं काय, असंच त्याचं म्हणणं। निरंजन पुलावर पोहोचला तेव्हा 9:30 वाजून गेले असावेत। आता 9:50ची गाडी येईल। धाडधाड आवाज करत दिमाखात पुलावरून जाईल। ही कोकण गाडी किती छान दिसते, पण दिसते न दिसते तोच लगेच बोगद्यात शिरते। काय मजा येत असेल नाही गाडीतून जायला। आपणही मोठं झाल्यावर गाडीतून फिरू, या विचाराने तो हुरळून गेला। तोच त्याचं लक्ष डाव्या बाजूस रुळाखाली पडलेल्या भल्या मोठ्या भगदाडाकडे गेलं। हे छिद्र कसलं? रोज नसतं बुवा, असं म्हणत त्याने जवळ जाऊन पाहिलं। तो कुणीतरी कॉन्क्रीट फोडून रेल्वेचा रूळ वेडेवाकडे करून ठेवल्याचं त्याच्या ध्यानी आले। निरंजनला आश्चर्यच वाटलं। सो इतना ये पैसेज है। ओके, पहला क्वेश्चन हमें पूछा है, स्टेशनवर गेल्याने निरंजनचे होणारे नुकसान। अभी ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इस पैसेज में बोला ही नहीं गया है, तो ये भी इस पैसेज वाला क्वेश्चन नहीं है, ये नेक्स्ट पैसेज का क्वेश्चन है कि जब वो स्टेशन पे जाएगा तो उसका क्या और किस तरह से नुकसान होगा। तो एक तो भडसावळे गुरुजींची मदत बंद, शिक्षण बंद, नापास, वो फेल होने वाला था क्योंकि नागरिक शास्त्र का पेपर वो अटेंड नहीं कर रहा था। रेलवे ने फिरायचे स्वप्न अपूरे, मतलब रेलवे से घूमने का उसका जो सपना जो उसने देखा था वो भी इनकम्प्लीट रहने वाला था। सो ये सब चीज़ें का, ये सब नुकसान उसका होने वाला था, और ये आपको आंसर है अगले पैसेज में, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे है। देखिए, ये 4th जो पैसेज है इसी चैप्टर का, यहाँ पे है नापास, बडसावळे गुरुजींची मदत बंद, शिक्षण बंद, रेल्वे फिरायचं स्वप्न अपूरा। सो ये जो है ये उसका आंसर है जो नेक्स्ट पैसेज में उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ है। आगे जाते हैं। नेक्स्ट, मावशीचं घर गावाबाहेर होतं। चूक की बरोबर? येस, गावाबाहेर था, क्योंकि यहाँ पे ही दिया है पैसेज में। देखिए, गावाबाहेर डोंगर पायथ्याशी होता, मतलब गांव के बाहर जो पहाड़ है उसके नीचे उसका घर था, मौसी का। नेक्स्ट है, निरंजन स्टेशन बाहर पहुंचला तेव्हा 10 वाजले होते। चूक, गलत है। कितना हुआ था, ये देखिए, निरंजन पुलावर पोहोचला तेव्हा 9:30 वाजून गेले असावेत। ठीक है, स्टेशन बाहेर पोहोचला,
एक मिनिट हां. यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करनी है. यहाँ पे क्या बोला है, स्टेशन बाहर, और हमारा जो पैसेज है उसको अगर हम लोग पढ़े तो यहाँ पे वो स्टेशन तक जा ही नहीं रहा है. ठीक है, तो ये भी आंसर अगर आप लिख रहे हो 9:30, ठीक है, तो भी यहाँ पे वो राइट नहीं आएगा, क्योंकि स्टेशन बाहर वो कब पहुँचा है, ये अगले वाले पैसेज में दिया है. देखिए अगले वाले पैसेज में है की स्टेशन मास्तरांना गाठलं, तो स्टेशनात शिरला तेव्हा 9:50ची गाडी नुकतीच आली होती. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, तो 9:50ची गाड़ी तब आने वाली. तो मतलब यहाँ पे टाइमिंग तो हमें नहीं पूछा है, पर यहाँ पे यही है कि ये सेंटेंस जो है चूक है. आगे चौकट पूर्ण करा है आपका यहाँ पे आंसर. निरंजन सावध होताच या गोष्टी विसरला. मतलब कौन सी चीज़ें वो भूल गया. ठीक है, सो इसका भी आंसर यहाँ पे अगले वाले पैसेज में ही आपको मिलेगा की वो क्या विसरला, तो नागरिक शास्त्राचा पेपर विसरला आणि देशमुखांकडे जेवण विसरला. उसको पेपर देना था वो भूल गया, उसको देशमुख के यहाँ पे खाना खाने के लिए जाना था वो भूल गया. ये भी अगले पैसेज में दिया है. मतलब गलती से क्या हुआ है, उस पैसेज के क्वेश्चंस उन्होंने उसके पहले पैसेज के नीचे गलती से दिए हैं, तो ये मिस्टेक हुआ है. इसके लिए आपको इस पैसेज के आंसर बराबर से नहीं मिल रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्वमत है, आपण जे शिकलो ते आपण आचरणात आणले पाहिजे तरच खऱ्या अर्थाने शिक्षण म्हणता येईल. मतलब क्या है इसका, कि जो हम लोग सीखते हैं पढ़ते हैं वो हमारे आचरण में जब तक नहीं आता, मतलब हमारे एक्टिविटी में, आपके हर एक्शन में वो आता नहीं, दिखता नहीं सामने वाले को, तो उस एजुकेशन का कोई भी फ़ायदा नहीं है. ठीक है, जैसे कि हम लोग सीखते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, पर हम एक्टिविटी में, डेली के एक्टिविटी में वैसा करते नहीं है, तो उस सीखे हुए चीज़ का कोई मतलब नहीं होता, मीनिंगलेस होता है. तो वही उसके बारे में आपको थॉट्स लिखने हैं. आपण जे काही शिकतो ते आपल्याला प्रत्यक्ष आचरणात आणले पाहिजेत. मतलब हम जो भी कुछ सीखते हैं वह आपको डेली लाइफ में आपके आचरण में लाना चाहिए, असे मला नेहमी वाटते. ऐसा मुझे हमेशा लगता है, कारण शिक्षणाचा खरा अर्थ आपल्या आचरणात होणारा सकारात्मक बदल होय. मतलब शिक्षण, एजुकेटेड होना, उसका मतलब ही होता है कि आप आपकी क्या कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो, आपका बिहेवियर एक पॉजिटिव वे में बदल जाता है जब आप एजुकेशन लेते हो. ठीक है, सकारात्मक यानी की पॉझिटिव्ह. शिकलेले ज्ञान जर पुस्तकांपर्यंतच मर्यादित राहत असेल तर त्या ज्ञानाचा काहीही उपयोग होत नाही. मतलब आपने सीखी हुई चीज़ें अगर वो सिर्फ किताब में ही रह रही है, सिर्फ एग्ज़ाम तक ही वो सीमित है, तो उसका कोई भी उपयोग नहीं है. जैसे कि मैं आपको कभी सिखाती हूँ, कबीर जी के दोहे हमने सीखे, तब भी मैंने आपको बोला कि ये जो पोएम्स है ना, वो सिर्फ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मत सीखिए. आपकी डेली लाइफ में ये जो चीज़ें हैं जो कबीर जी बोले थे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप डेली लाइफ में उनको सोचना आपको चाहिए. ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताई है. ज्ञानाचा उपयोग आपल्या स्वतःच्या आणि समाजाच्या प्रगतीसाठी झाला पाहिजे. मतलब हम लोग जो सीख रहे हैं उसका उपयोग हमारे लिए भी, हमारे ग्रोथ के लिए भी होना चाहिए, प्रगति के लिए, और समाज की प्रगति के लिए भी होना चाहिए. ठीक है, आपल्याकडे असलेले ज्ञान आपल्या आचारातून आणि विचारातून दूसऱ्याला जाणवले पाहिजेत. मतलब आपके पास कितना ज्ञान है वो आपके बिहेवियर से, आचारातून मतलब आपके बिहेवियर से, और आपके विचारों से, मतलब आप किस तरह से सोचते हो, इससे ही सामने वाले को पता चलता है कि ये इंसान कितना ज्ञानी है. ज्ञानाचा उपयोग योग्य रीतीने जीवन जगण्यासाठी केला गेला पाहिजे. मतलब हम लोग जो नॉलेज लेते हैं, जो एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, तो उसका उपयोग आपको जीवन जगण्यासाठी, हाँ, योग्य रीति, मतलब सही तरीके से जीवन व्यतीत करने के लिए हमें इस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, तब जाके उस एजुकेशन का, उस नॉलेज का फ़ायदा होता है. ठीक है, सो ये हमारा पैसेज ख़त्म हो जाता है. अभी पैसेज है 4, जिसके मोस्ट ऑफ आंसर तो ऊपर ही हमने देखे हैं. रात्री 2 वाजता शेवटची गाडी इथून जाते, त्यानंतर पहाटेस कुणीतरी हा उपद्व्याप जाणीवपूर्वक केला असावा.
आता प्रवाशांनी भरलेली 9:50ची गाडी येईल. निरंजन एकदम सावध झाला. गाडी आली तर भयंकर अपघात होईल हे त्याच्या लक्षात आलं. निरंजन नागरिकशास्त्राचा पेपर, देशमुखांकडचं जेवण सारं विसरला. त्याच्या डोळ्यासमोर धाडधाड आवाज करत येणारी रेल्वे गाडी दिसू लागली. कानठळ्या बसवणारा आवाज आणि लोकांच्या किंकाळ्या कानात घुमू लागल्या. स्टेशन इथून खूप दूर होतं. 3-4 किलोमीटर. तिथपर्यंत सांगायला जायचं तर परीक्षा बुडणार होती. मग नापास, बडसावळे गुरुजींची मदत बंद, शिक्षणही बंद. रेल्वेनेच फिरायचं स्वप्न अपुरंच राहणार होतं. परंतु मन मानायला तयार नव्हतं. त्याने क्षणभर विचार केला आणि स्टेशनच्या दिशेने धाव घेतली. तो स्टेशनात शिरला तेव्हा 9:50ची गाडी नुकतीच आली होती. आता 5 मिनिटात ती सुटणार होती. निरंजनने धावतच स्टेशन मास्तरांना गाठलं. त्यांना पुलावरच्या खराब झालेल्या रुळांबद्दल सांगितलं, पण ते त्यांना खरंच वाटेना. अखेर निरंजनने आर्जव केली की निदान पाहून आल्याशिवाय तरी गाडी सोडू नका. मी खोटं बोलत असेल तर मला पोलिसांच्या ताब्यात द्या. एवढं बोलल्यावर स्टेशन मास्तरांनाही त्याच्या बोलण्यात तथ्य वाटू लागलं. उगाच धोका नको म्हणून गाडी थांबवायला सांगून ते पुलाकडे निघाले. निरंजनने नेमकी जागा दाखवली. ओके, सो ये स्टेशन का जो भी सीन है वो इस पैसेज में है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन हमें ऊपर ही पूछे हैं, तो इसके लिए हमें उस पैसेज में उनके आंसर्स नहीं मिल रहे थे. आगे हैं यहाँ पे देखिए, निरंजनच्या कानात घूमू लागल्या. मतलब निरंजन के कान में ये घूमने लगे. क्या घूमने लगे? सो पहला है कानठळ्या बसवणारा आवाज, मतलब जोर का आवाज़, और लोकांच्या किंकाळ्या मतलब लोगों की चीखें. तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे है, लोकांच्या किंकाळ्या आणि कानठळ्या बसवणारा आवाज़. ठीक है, आगे जाते हैं. निरंजन ने धावतच, हाँ क्या क्वेश्चन क्या है, घटनाक्रम लिहा. मतलब आपको सीक्वेंस लगाना है इन चारों चीज़ों का. सो देखिए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं. निरंजनने धावतच स्टेशन मास्तरांना गाठलं. निरंजनने आर्जव केली. पुलावरच्या खराब झालेल्या रुळाबद्दल सांगितलं. 9:50ची गाडी नुकतीच आली होती. तो सबसे पहले ये जो वो जब स्टेशन पे जाता है निरंजन, तो ये सीन होता है कि 9:50 की गाड़ी उसी वक्त आई हुई होती है. बाद में फिर वो स्टेशन मास्टर को मिलता है. उनको फिर बहुत सारा रिक्वेस्ट उनको रुळाबद्दल सब बताता है, पर वो ट्रस्ट नहीं करते हैं. इसके लिए वो उनको बहुत सारी आर्जवे रिक्वेस्ट करता है. तो ये सीक्वेंस रहेगा. ओके, आगे आपका स्वमत है. स्वमत में क्या बोला है आपको, कधी कधी छोटी मुले ही समाज उपयोगी असे मोठे काम करतात, तुमसे विचार स्पष्ट करा. मतलब कभी कभी छोटे बच्चे भी समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो उसके बारे में आपको विचार लिखना है. एग्जाम्पल लिखना है ऐसा कुछ नहीं है, आपके विचार लिखने हैं. सो यहाँ पे देखिए मैंने मेरा थॉट लिखा है. माझ्या मते महान कार्य करायला वयाचं बंधन नसतं. मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी महान कार्य करने के लिए आप पर्टिक्युलर एज में होना ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता. लहान मुले देखील आपल्या देशाचे नाव मोठे करण्यासाठी खूप प्रयत्न करत असतात. मतलब छोटे छोटे बच्चे भी अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं. हल्लीच्या काळात तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपल्या देशातील मुले खूप मोठे मोठे कार्य करत आहेत. मतलब अभी टेक्नोलॉजी का ये जो तंत्रज्ञान का युग है, तो उसका मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं. आत्ताच घडलेल्या घटनांपैकी मतलब अभी रिसेंट में जो घटनाएं घड़ी है उसमें सातारा डिस्ट्रिक्ट के कुछ स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने साइंस के जो प्रयोग होता है, प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट, साइंस के एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमारे देशाच्या प्रगतीला हातभार लावला है. मतलब हमारे देश की जो प्रगति है, डेवलपमेंट है, उसको क्या किया है, सपोर्ट किया है. तो ये एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है. मैं आंसर एक बार मराठी में कम्प्लीटली रीड करके बताती हूँ आपको. माझ्या मते महान कार्य करायला वयाचं बंधन नसतं. लहान मुले देखील आपल्या देशाचे नाव मोठे करण्यासाठी खूप प्रयत्न करत असतात. हल्लीच्या काळात तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपल्या देशातील मुले खूप मोठे कार्य करत आहेत. आत्ताच घडलेल्या घटनांपैकी सातारा येथील काही शाळकरी मुलांनी विज्ञान प्रयोगाच्या द्वारे देशाच्या प्रगतीला हातभार लावला आहे. ओके, आगे जाते हैं. ये है हमारा 5th नंबर का पैसेज इसी चैप्टर में से, और ये लास्ट भी है. फारच भयंकर, कल्पना करता येणार नाही असा भयंकर अपघात झाला असता स्टेशन मास्तरांनी लगेचच गाडी दीर्घकाळ थांबवण्याचा आदेश दिला आणि ते या घटनेचा पंचनामा करायला लागले.
घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सारे अधिकारी तत्काळ त्या ठिकाणी जमले. पहिली खबर देणारा म्हणून निरंजनलाही थांबावं लागलं. एवढा मोठा अपघात त्याच्या चाणाक्षपणामुळे टळला होता, म्हणून त्याचंही कौतुक झालं. परंतु त्यावेळी निरंजन मात्र दूर एका झाडाखाली बसला होता. तो निराश झाला होता. त्याचा नागरिकशास्त्राचा पेपर चुकला होता. तो नापास होणार होता. त्याला गुरुजींकडून मिळणाऱ्या सगळ्या सवलती रद्द होणार होत्या. निरंजनच्या जवळ येऊन वार्ताहरांनी त्याचं नाव विचारलं, फोटोही काढला. निरंजन उदास मनाने घरी परतला. ओके, सो ये पैसेज है और एक पैसेज है इसके बाद में लास्ट वाला. सो पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, स्टेशन मास्तरांनी लगेच केलेल्या कृती. मतलब जैसे ही निरंजन उनको बताता है तो स्टेशन मास्तर क्या करते हैं, उनकी कृति क्या होती है. तो सबसे पहले गाडी दीर्घकाळ थांबवण्याचा, थांबवली ऐसा, थांबवली. ओके, आणि घटनेचा पंचनामा. सबसे पहले वो बोलते हैं कि गाड़ी दीर्घ टाइम के लिए, मतलब दीर्घ काल के लिए वो रोक के रखते हैं. और घटनेचा पंचनामा, वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं. तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पे दी गई है, यहाँ पे. गाड़ी दीर्घकाळ, थांबवण्याचा आदेश, ये पूरा लिखिए आप आदेश तक, और घटनेचा पंचनामा. ठीक है, ये आदेश वर्ड यहाँ पे रह गया है, यहाँ पे आदेश ऐसे, बाकी वो बराबर था. फिर नेक्स्ट, निरंजनच्या जवळ जाऊन वार्ताहरांनी केलेल्या गोष्टी. मतलब वार्ताहर यानी कि रिपोर्टर. रिपोर्टर क्या करते हैं, निरंजन के पास जाके निरंजन से नाव विचारले, निरंजनचा फोटो काढला. मतलब उसका नाम पूरा पूछते हैं और उसका फ़ोटो निकालते हैं. तो ये दो चीज़ें कहाँ पे दी गई है आपको, यहाँ पे. नाव विचारलं, फोटो काढला. आगे कृती करना है आपको. घटनेचे गांभीर्य ओळखून तत्काळ त्या ठिकाणी जमा झालेले. यहाँ पे 4 नंबर दिए हैं आपको. वहाँ पे कौन कौन लोग इकट्ठा हो गए, उसका सीरियसनेस, गांभीर्य यानी कि सीरियसनेस जानकर जिला के अधिकारी, जिलाधिकारी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिला पुलिस अधीक्षक, सारे अधिकारी और वार्ताहर. वार्ताहर यानी कि क्या, रिपोर्टर्स. ठीक है, तो ये आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा. जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सारे अधिकारी, ये यहाँ पे, और वार्ताहर यहाँ पे नीचे मिलेगा आपको. नेक्स्ट है उदास मनाने घरी परतनारा. ये तो आपको इजी पता है. उदास होके कौन घर पे जा रहा था, निरंजन. आगे, कधी कधी दुसऱ्याचे भले होण्यासाठी आपल्याला काही नुकसान सहन करावे लागते. आपले मत व्यक्त करा. मतलब कभी कभी दूसरे लोगों का भला करने के लिए हमें नुकसान उठाना पड़ता है. ठीक है, या फिर नुकसान सहना पड़ता है. तो इसके बारे में आपके विचार आपको लिखने हैं. तो यहाँ पे देखिए आंसर लिखा है मैंने. कधी कधी दुसऱ्याचे भले करण्यासाठी स्वतःचे नुकसान करावे लागते. अगदी बरोबर आहे. मतलब मैंने सेम क्वेश्चन लिखा और आगे लिखा है अगदी बरोबर आहे, कि हाँ ये सच है. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आपली स्वतःची आई. मतलब इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारी खुद की माँ. कैसे, तिच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे, त्यांना वेळेवर जेवण मिळावे, म्हणून ती स्वतःच्या सुखांचा आणि इच्छांचा त्याग करते. मतलब जो हमारी माँ होती है वो खुद के जो हैप्पीनेस होती है, सुख होते हैं, और उनकी जो डिज़ायर होती है, इच्छा होती है, उनका वो क्या करती है, त्याग करती है. ठीक है, और तिच्या मुलांचे पालन पोषण करण्यातच ती तिचे आयुष्य व्यतीत करते. और बच्चों को संभालने में ही वो उसका जो पूरा लाइफ होता है वो स्पेंड करती है. तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि दूसरों का भला करने के वक्त खुद नुकसान उठाना. ठीक है, एक बार मराठी में अच्छे से आपको रीड करवा के बताती हूँ. कधी कधी दुसऱ्याचे भले करण्यासाठी स्वतःचे नुकसान करावे लागते. अगदी बरोबर आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आपली स्वतःची आई. तिच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे, त्यांना वेळेवर जेवण मिळावे, म्हणून ती स्वतःच्या सुखांचा आणि इच्छांचा त्याग करते. त्याग यानी की सॅक्रिफाईस. तिच्या मुलांचे पालन पोषण करण्यातच ती तिचे आयुष्य व्यतीत करते. व्यतीत करना यानी कि स्पेंड करना. ये सच में लास्ट पॅरेग्राफ है. दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रात निरंजनची स्तुती फोटो सकट छापून आली होती. भीषण अपघात टाळल्याचं श्रेय त्यालाच देण्यात आलं होतं. त्या दिवशी मावशीच्या घराकडे मोठी मोठी माणसं आली. खुद्द जिल्हाधिकारी आले, शाळेचे मुख्याध्यापक आणि भरसावळे गुरुजीही आले. निरंजनने धावत पुढे होऊन गुरुजींचे पाय धरले.
रडत रडत तो म्हणाला, गुरुजी मी नापास होणार. माझा कालचा नागरिकशास्त्राचा पेपर बुडाला. नाही रे बाळा, तू उत्तम नागरिक आहेस. शेकडो माणसांचा जीव वाचवलास आणि नागरिकशास्त्राच्या खऱ्याखुऱ्या परीक्षेत पास झालास. तुझं वर्ष कसं वाया जाईल हे बघ. शाळेत सगळे अधिकारी आले. खास बाब म्हणून तुझी नागरिकशास्त्राची परीक्षा उद्या घेतली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तुला सरकारी वसतिगृहात प्रवेश द्यायचं ठरवलंय आणि वह्या पुस्तकांच्या खर्चासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. आता नको हो तुला वार लावून जेवायला. असं म्हणून गुरुजींनी निरंजनला हृदयाशी धरलं. तेव्हा साऱ्यांचेच डोळे पाणावले. ओके, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं. खास बाब म्हणून निरंजनसाठी व्यवस्था करण्यात आली. मतलब खास बहुत ही विशेष करके क्या क्या व्यवस्था निरंजन के लिए करने मतलब की गई. तो कौन सी विशेष की गई उनके लिए, यहाँ पे देखिए. खास बाब मतलब खास करके उसके लिए क्या किया गया. सो नागरिक शास्त्राची पेपर उद्या, मतलब नागरिक शास्त्र का जो पेपर था वो कल. उसको वसति गृह में मतलब हॉस्टल में उसको रहने को मिल गया. उसके बुक्स का खर्चा हो गया. शिष्यवृत्ति स्कॉलरशिप मिली, शिष्यवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिली उसको बुक्स के लिए. और उसको वार लगाकर खाना, मतलब डेज लगा के जो खाने को पड़ता था वो उसको नहीं है. तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो गई. तो यहाँ पे वही लिखा है, नागरिक शास्त्राची परीक्षा उद्या होणार, वसतिगृहात प्रवेश, वार लावून जेवायची गरज नाही, वह्या पुस्तकांच्या खर्चासाठी शिष्यवृत्ती. तो इतनी सारी खास एक्टिविटीज़ निरंजन के लिए हुई. आगे ये क्वेश्चन आउट ऑफ पैसेज है. खऱ्या नागरिकाचे कर्तव्य, मतलब जो रियल नागरिक होता है, जो सच्चा नागरिक होता है, उसका कर्तव्य क्या है. ठीक है. सो सबसे पहला कर्तव्य होता है देशाचे संरक्षण करने. हर भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि उसको खुद के देश का रक्षण करना है, रक्षा करनी है. ठीक है. सेकेंड, देश के साथ उसको देश के नैसर्गिक पर्यावरण का भी रक्षण करना है. देशात एकता ठेवणे, मतलब देश में यूनिटी रखना, ये उसका कर्तव्य होता है. और सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करने, मतलब जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या फिर पब्लिक जो प्रॉपर्टी होती है उसको रक्षण करना है, रक्षा करना है. तो ये 4 कर्तव्य मैंने रैंडम लिखी है. आप इसके अलावा भी जो भी कर्तव्य होता है इंडियन सिटीज़न का, तो आप वो लिख सकते हो. ठीक है. ये हमारे पैसेज में नहीं है, इसके लिए यहाँ पे पाठाच्या आधारे भी नहीं बोला है. लास्ट, निरंजनच खरा नागरिक हे तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा. मतलब निरंजन ही सच्चा नागरिक है, ये आपके वर्ड्स में आपको लिखना है. तो यहाँ पे देखिए, माझ्या मते निरंजन हा खरा भारताचा नागरिक आहे, कारण निरंजनने स्वतःच्या प्रगतीपेक्षा देशाच्या प्रगतीचा जास्त विचार केलेला आपल्याला या पाठात दिसून येतो. मतलब देखिए, मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है, तो जो निरंजन है वही भारत का सच्चा नागरिक है, क्योंकि उसने खुद की प्रगति को देखा नहीं, सबसे पहले उसने देश की प्रगति के लिए देखा, सोचा, देश के बारे में सोचा. और ये आपने मतलब हम लोगों ने इस पाठ में देखा. देशाबद्दल त्याला प्रचंड आदर आहे, मतलब भारत देश के लिए उसको बहुत ही आदर है. आपल्या देशासाठी, देशातील माणसांसाठी जमेल तितकी मदत केली पाहिजे ही जाणीव त्याला आहे. मतलब हमारे देश के लिए और हमारे देश के लोगों के लिए जितना हो सके उतना हमें क्या करना चाहिए, सहकार्य करना चाहिए, मदद करनी चाहिए. और इसकी उसको क्या थी, जाणीव थी, मतलब क्या एहसास था उसको. ही जाणीव त्याच्या कृतीतून दिसून येते. और सिर्फ एहसास ही नहीं था, तो वो जो एहसास है वो उसके कार्य में आपको दिखाई देता है. जब वो खुद का नागरिक शास्त्र का पेपर, इतनी सारी जो फैसिलिटीज़ थी कि उसके बुक्स का जो खर्चा बड़सावड़े गुरुजी करते थे, उसको खाना खाने के लिए उन्होंने सब एडजस्टमेंट की थी, वो सब उसको नहीं मिलने वाला था आफ्टर दैट, अगर वो पेपर नहीं लिखता. पर फिर भी वो क्या करता है, रिस्क उठाता है. उसका मिजरेबल लाइफ होने के बावजूद भी वो रिस्क उठाता है और वो लोगों को बचाने के लिए जाता है, ना कि वो खुद की लाइफ स्पॉइल होता है वो जानते हुए भी. सो ही इज़ अ वेरी ग्रेट बॉय. ठीक है. सो इसके लिए मुझे वो सच में एक इंडियन सिटीज़न लगता है. इस तरह से आपका जितने भी पठित पैसेज थे, पैराग्राफ थे, वो मतलब चैप्टर्स थे मराठी के पठित. ठीक है.
सीन पैसेज वो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो कल हम क्या देखेंगे, अपठित जितने भी उतारे हैं वो हम कल की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारा पद्य, फिर स्थूल वाचन, फिर व्याकरण और फिर उपयोजित लेखन, इस सीक्वेंस से हम लोग जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सेंड कीजिए। जो आपके फ्रेंड्स है, आपका क्लास का ग्रुप होता है व्हाट्सएप का, टेलीग्राम पे अगर आपका ग्रुप है तो उनको भी भेजिए, ताकि ये जो हेल्प है वो सबको हो सके। और अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास ज्ञान है तो हमें उसको शेयर करना चाहिए। सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपके कोई डाउट्स होंगे, क्वेरी होगी तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं वहाँ पे आपको एज़ पॉसिबल एज़ जल्द से जल्द आंसर देती हूँ। धन्यवाद।